मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स। इस चैनल पे आप लोगों को पेपर फर्स्ट जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का है कॉमन पेपर, उसका प्रिपरेशन कराया जाता है और सेकंड पेपर में स्पेशली एजुकेशन का मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन कराती हूँ। तो एजुकेशन में आपके 2-3 टॉपिक हुए हैं, अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है जिसमें कि नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म और गांधी जी पे कल बात हुई थी। गांधी जी की थी जो फ़िलॉसफी है उस पर, तो जो कंट्रीब्यूशन है जितने भी थिंकर्स हैं उनके, तो वो सारे अभी हम कर रहे हैं। और बाकी साथ में ये जो हमारे वेस्टर्न फ़िलॉसफी है उस पर भी हम क्लासेस ले रहे हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है पेपर फर्स्ट में। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ डीआई और कुछ पीवाईक्यूज़ के साथ रिसर्च वाला जो यूनिट है सेकेंड यूनिट, उसके भी टॉपिक्स लाती रहूँगी छोटे छोटे पार्ट्स में। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको इसका जो क्लास का पीडीएफ है या जो भी नोट्स है, हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो करिए और चैनल को ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पे सारे ही पीडीएफ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वहाँ पे मटेरियल डाल रखे हैं। क्लासेस के बाद मैं जस्ट सारी पीडीएफ्स वहाँ पे भी पोस्ट कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है जो सोशल चेंज है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन 6 मई 1861 एट कलकत्ता। तो ये 1861 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। द फैमिली ऑफ टैगोर वाज नोन फॉर इट्स एनलाइटमेंट एंड प्रोग्रेसिव व्यू। आफ्टर प्राइवेट education in India, he was sent to England in 1877 to study law for becoming a barrister, but thus soon returned to India. तो इनको 1877 में लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा इनके पेरेंट्स ने, और वो काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच के, मतलब उनकी विचारधारा थी। एमंग द कंटेम्प्रेरी इंडिया फिलोसफर्स ऑफ एजुकेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर होल्ड्स eminent positions. He may be called as a humanist in the strict sense of the term. His humanist approach is not materialistic but integral in nature. His philosophy is cosmopolitan humanism, and his theory of education is directly deducts from this philosophy. तो डिड्यूस फ्रॉम दिस फिलॉसफी मतलब इनका क्या है कि ये स्पेशली नेचर से ही रिलेट करके इनकी जो फिलॉसफी है वो है नेचुरल जो सेटिंग या नेचुरल जो एजुकेशन, हम बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में कनेक्ट करके जो पढ़ाते हैं या जो नॉलेज देते हैं, उससे ये रिलेट करके इनकी फ़िलॉसफी है, ना कि मटेरियलिस्टिक। ठीक, तो इनका जो टैगोर बिकम ए वर्ल्ड फिगर व्हेन हिज बुक गीतांजलि वन हिम द नोबेल प्राइज़ 1913। तो गीतांजलि जो है वो नोबेल प्राइज़ इनकी जो बुक है उसको मिला है 1913 में। ऑन दिसंबर 2020 1921 टैगोर फाउंडेड द विश्व भारती एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टू बीइंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स। तो विश्व भारती जो इनका अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है, उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वहाँ पे जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है। ठीक है। Tagore has left his deep notes 131 impression on several phases of life, that is आर्टिस्टिक, कल्चरल, एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो ये सब एरिया है जिसमें उन्होंने अपना थोड़ा सा जो ज़्यादा उस पर कहा जाए तो फोकस दिया है और ज़्यादा जोर दिया है बताने पे। देयर इज़ नो फील्ड ऑफ लिटरेचर विच ही हैज़ नॉट enriched बाई हिज कंट्रीब्यूशन। ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड पोएट, ए पेट्रियट, फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर। तो ये सब इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनके क्या क्या, मतलब जो एक स्पेशल क्वालिटी है वो क्या क्या है। तो ये है एक, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बेसिक जो एक इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में है। तो इससे पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फैक्ट का तो नहीं होता है, पर आप इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, जानना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इंसान एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही जाने या पढ़े।
तो देखते हैं आगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो फिलॉसफी है लाइफ की वो क्या है, टैगोर्स ह्यूमनिज्म। तो ये क्या है, मतलब इनका मानववाद पे जो है जोर देते हैं, मतलब मानववाद की फिलॉसफी इनकी है। टैगोर नेचुरलिज्म है, टैगोर स्पिरिचुअलिज्म भी है, टैगोर का इंडिविजुअलिज्म मतलब स्वयं की जो एक होता है ना कि अपने बारे में जानना, टैगोर्स यूनिवर्सलाइज्म, टैगोर इंटरनेशनल तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मांड जो होता है उस पे स्तर पे, फिर प्राकृतिक और मानववादी, आध्यात्मिक और इंडिविजुअल स्व के बारे में सोचना, स्वयं के बारे में। तो इस टाइप का इनका क्या है, फिलॉसफी है लाइफ को मतलब देखने का और लाइफ को समझने का, जीवन के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर सेवरल पब्लिकेशन आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो ये इनकी पब्लिकेशंस हैं, आप एक बार पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये सब हिंदू विश्वविद्यालय, शिक्षा समस्या, ये इनका तपोवन, शिक्षा हरफर, तो ये सारी इनकी जो है पब्लिकेशंस हैं। एक बार एक राउंड देख लीजिएगा, कभी कभी ऑप्शंस में ये भी आ भी जाते हैं कि किसकी कौन सी बुक है या कौन सी पब्लिकेशन किसकी है, तो इस तरह के मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टैगोर्स एजुकेशन, टैगोर डिस्क्राइब्स एज एन आइडियलिस्ट एंड नेचुरलिस्ट, a modernist, a pragmatist, a traditionalist and humanist and इंटरलिस्ट में। तो ये इससे पहले वाले जो स्लाइड हम लोगों ने देखा था उसमें इनके जो फिलॉसफी है उसके बारे में बताया गया था, जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन इंडिविजुअलिज्म जो होता था बताया मैंने उसमें कि स्व के बारे में जानना। तो स्पिरिचुअलिज्म इज द एसेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनालिटी डिपेंड्स अपॉन द सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है, बाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिव फ्री थिंकिंग, constant curiosity and alertness of the mind. Child should be free to adopt his own way of learning which will leads to ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है उसमें क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाता है, और सेल्फ रियलाइजेशन, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि टैगोर एजुकेशनली फिलॉसफी also aims at the physical development of the child. He gave much importance to sound and healthy physique. Yoga, games and sports are prescribed in Shantiniketan as an integral part of a educational system. Love for humanity. Tagore held that education can teach people to realize oneness of the globe. Education for international understanding and universal brotherhood is another important aim of his educational philosophy. तो ये इनके बारे में जो इनका टैगोर का जो एजुकेशन है, मतलब वो किस टाइप का एजुकेशन सोचते हैं, तो ये सारे उनके जो पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, और इसको आप अपने नोट्स पे लिखिएगा कीवर्ड्स में। फ्रीडम, फ्रीडम इज़ कंसीडर्ड एज अ इंटीग्रल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एजुकेशन इज़ अ मैन मेकिंग प्रोसेस, मतलब मानव को बनाने का प्रोसेस होता है जो एजुकेशन हमारी होती है। इट एक्सप्लोर द इनेट power that exists within the man. It is not an imposition, rather a liberal process that provides utmost freedom to the individual for his all-round development. ठीक है। Correlation of objects. Correlation exists with God, man and nature. A peaceful work is only possible when correlation between man and nature will be established. तो correlation क्या है कि गॉड का, मैन का और नेचर का आपस में कोरिलेट करके और उस तरीके की एजुकेशन सिस्टम का क्या है सेटअप किया जाए। मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्टर। लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन। मैन कैन फ्रीली एक्सप्रेशन हिज थॉट इन हिज मदर टंग। टैगोर हैज़ एम्फसाइज मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्टर फॉर द चाइल्ड एजुकेशन। अब आप लोग ये बताइएगा कि इससे पहले वाली क्लास में किस थिंकर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, और क्या उन्होंने भी मदर टंग के बारे में कहा है कि मदर टंग में एजुकेशन देनी चाहिए, तो ये आप कमेंट में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। टैगोर एम्फसाइज मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इन हिज एजुकेशनल थॉट। मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन बुकिश नॉलेज फॉर एन इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. There must be an adequate provision for the development of
selfless activities, cooperation and love fellow feeling and sharing among the students in educational institute। तो वही है कि मोरल और स्पिरिचुअल जो अध्यात्म और नैतिक जो शिक्षा होती है वो दी जानी चाहिए बच्चों को, तो इस पे ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। सोशल डेवलपमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू टैगोर, ब्रह्मा द सुप्रीम सोल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ थ्रू मैन एंड अदर क्रिएचर। Science, he is the source of all human being and creatures, so all are equal. Tagore therefore said, service to man is service to God. All should develop social relationship and fellow feeling from the beginnings of one's life. Education aim at developing the individual personality as well as social characters which enables him to live as a worthy being। ठीक, तो ये क्या है इनका सोशल डेवलपमेंट और ये जो नैतिक और आध्यात्मिक डेवलपमेंट पे इनका जो महत्व है कि किस तरीके से सेटअप किया चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, इन सारी चीज़ों से भी, इन सारी चीज़ों का भी बच्चों में विकास हो, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। Tagore's philosophy curriculum. Tagore recommended a curriculum for the full man satisfy the spiritual, the creative, the aesthetic and the vocational aim of education। तो टैगोर की जो करिकुलम है उनके हिसाब से फिलॉसफी की, तो वो क्या है कि एस्थेटिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, क्रिएटिव, इस टाइप का मतलब वोकेशनल एम हो, व्यावसायिक जो शिक्षा होती है वो दी जाए। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फॉर द टीचिंग ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल्स, टैगोर डेवलप मेनी एजुकेशनल आइडियाज years ahead of others। Nowadays, educationists talk so much about the educational value of crafts, projects, music, dancing, fine arts. But it is indeed very significant to note that the poet provided for the teaching of most of these subjects from the very beginning in his school at Santiniketan। तो टैगोर की जो करिकुलम है उनके हिसाब से, तो वो क्या होनी चाहिए? आध्यात्मिक होनी चाहिए, क्रिएटिव भी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? व्यवसायिक केंद्रित होनी चाहिए। मतलब कि जो भी है बच्चे हैं उनको व्यवसाय से भी जोड़ के शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो अपना जो भरण पोषण है, जो गरीब बच्चे हैं या जो उतनी एबल नहीं है, उनका आराम से जीवन यापन हो पाए। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? टैगोर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द बुकिश एंड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टीचिंग। तो इनका किताबी जो ज्ञान और परीक्षा से केंद्रित जो होते हैं टीचिंग शिक्षण, उस पर ये बहुत जोर मतलब देने को नहीं कहते, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। ही स्ट्रेस्ड मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी इन वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारी बॉडी द्वारा जो लर्निंग बाय डूइंग का वो है, तो उस पर वो ज़्यादा जोर देते हैं कि मतलब लर्निंग जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू हो। ही फॉलोड द एक्टिविटी प्रिंसिपल्स एंड एडवोकेटेड कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो ये इनका प्रिंसिपल जो है वो रचनात्मक और सृजनात्मक जो एक्टिविटी है उस पर बल देते हैं। रोल ऑफ द टीचर in teaching, the guiding spirit should be personal love based on human relations। In education, the teacher is more important than the method। Tagore pointed out a teacher can never truly teach unless he is learning himself। A lamp can never light another lamp unless it continue to burn its own flame। तो ये इनका क्या है कि मतलब टीचर का जो रोल हो वो जस्ट एक सपोर्टर हो, गाइड के तौर पे हो, ना कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो स्टूडेंट्स की टीचर्स पे। तो इस टाइप का एजुकेशन नहीं होना चाहिए। एक एक्टिविटी बेस्ड और क्रिएटिव टाइप का टीचिंग देना चाहिए बच्चों को, और वो खुद से करके सीखें। लर्निंग बाय डूइंग मेनली ये कहा जा रहा है कि उसी बेस्ड पे एजुकेशन हो। टैगोर का जो आइडियल स्कूल्स है, द स्कूल शुड बी सिचुएटेड इन नेचुरल सराउंडिंग्स। इट शुड कल्टिवेट लव ऑफ नेचर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। तो ये नेचुरल जो सराउंडिंग्स में स्कूल्स होने चाहिए, मतलब कुल मिला के नेचर में सेटिंग और बाकी उनको इन्वायरमेंट से जोड़ के एजुकेशन देनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स। इट शुड इम्पैक्ट एजुकेशन इन द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट। इट शुड टीच क्राफ्ट लाइक स्विंग, बुक बाइंडिंग, वेबिंग, कारपेंटरिंग। इस टाइप के जो वोकेशनल एजुकेशन की हम लोगों ने बात की, उस टाइप के चीज़ें सिखा के और उनको उसके लिए थोड़ा सा हेल्प किया जाए। इट शुड इंक्लूड ड्राइंग, आर्ट एंड म्यूजिक एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। इट शुड प्रोवाइड फॉर क्लोज
पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द टीचर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय टैगोर, तो ये इनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो चलते हैं टैगोर जी के, तो वो है, आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और एक बार अपने माइंड में रखिएगा। जैसे विद्या भवन हो गया, और कौन से हैं आपका विद्या भवन पे मैंने कहीं देखा था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, बाकी और भी जो हैं वो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विद्या भवन जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट और ये सब मतलब हायर एजुकेशन से जो रिलेट कर रहे हैं ना, उनको आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन विद्या भवन का कहीं मैंने प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो इस टाइप के इनके इंस्टीट्यूशन से इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। टैगोर विश्व भारती वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। In 1863, Rabindranath Tagore father founded the ashram at Bholpur. It was called Santiniketan, abode of peace. It was meant for the seekers of truth. In 1901, Tagore started the experimental school. In 1921, it became the Vishwa Bharati. तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल जो स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? विश्व भारती। The word Vishwabharati consists of two Sanskrit words. Vish means world and Bharati means cultures. Thus, Vishwabharati would means world culture. So, the motto of the university is Yat Vishwam Bhavari Ikmindam. तो ये क्या है कि थोड़ा संस्कृत में है और इसको इंग्लिश में लिख दिया गया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों को मैं इसका हिंदी में भी नेक्स्ट वीडियो में इस लाइन को मैं आपको संस्कृत में एग्जैक्टली लिख के दिखा दूंगी। दैट इज़, बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है। दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड मीट्स एट द place. Main features of Vishwabharati: it means wants to hold before the world the ideal of the university of man, the greatest distinguish in the direct and immediate emotional contact of peoples with their teachers and with external nature. A speciality of our institution is that it wants to bring up our pupils in inseparable association with nature. It is indeed not only to be the intellectual center of the intellectual life of Indian, but also the center of her economic life. It is aiming to be the nucleus of an international university as one of the means of promoting mutual understanding between the East and the West. तो ये एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन है विश्व भारती के बारे में। इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम में भी मुझे नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा पूछेंगे, लेकिन हाँ एक बार जो भी चीज़ें हायर एजुकेशन से रिलेट करके चीज़ें होंगी उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं। तो ये आपका टैगोर के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं जनरली। बाकी आप PYQs करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये अगर ये आपको वीडियो पसंद आया और थोड़ा भी हेल्पफुल लगे और थोड़ी भी जानकारी आपकी बढ़ी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हार्ड वर्क करने के लिए थोड़ी तो मोटिवेशन चाहिए होती है। और अगर कुछ कमी लगे या जो भी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता तो चले कि क्या चीज़ें कहाँ पे कमी रह गई हैं और किस चीज़ में सुधार करनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये सब चीज़ें नई हैं तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। बाकी मैं अपने पर्सनल जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से ही चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको इसका मटेरियल और बाकी चीज़ें चाहिए होंगी तो आप टेलीग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट कर रखे हैं और क्लासेस के बाद मैं वहाँ डाल देती हूँ PDF। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।